श्रीमती शालिनी ताई वी के पाटिल जी, माननीय श्री डॉक्टर सुजय वी के पाटिल जी, श्रीमती धनश्री वी के पाटिल जी, माननीय श्री राजेंद्र वी के पाटिल जी, श्रीमती स्वर्णा वी के पाटिल जी, श्रीमान ध्रुव वी के पाटिल जी, श्री सुप्रिया ढोकने पाटिल जी, सुष्मिता ताई वी के पाटिल जी, लोनी शिरडी। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन। कथा मंडप में विराजमान सभी संत साधु, ब्राह्मण, तपस्वी, कीर्तनकार, सभी भक्त शिव की कृपा से, भगवान देवादिदेव महादेव की करुणा से, कृपा से ये पवित्र शिव महापुराण की कथा पाटिल परिवार द्वारा आयोजित की गई और शिव की ही कृपा से, बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से ये गुनगुन जो आवाज आ रही है उसको सुनाओ बुला के। अच्छा, भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने का सौभाग्य शिरडी वासियों को प्राप्त हुआ। और पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं कि जब तक शिव की कृपा ना हो, भगवान देवादिदेव महादेव की करुणा ना हो, दया ना हो, तब तक भगवान शिव की पवित्र कथा बक्से बढ़ाओ, चोंगे चोंगे बढ़ा रहे हो, बक्से बढ़ाओ, बक्से, बक्सों की आवाज ही नहीं चालू है। भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा, करुणा, दया जब तक ना हो तब तक जीव एक क्षण भी शिव नाम नहीं ले सकता। इक्कीस 21,600 श्वास जो मेरे देवादिदेव महादेव ने दी है प्रतिदिन, उन 21,600 श्वास में प्रतिदिन की 21,600 श्वास में से यदि मान लो कोई एक श्वास में भी यदि शिव का नाम निकल जाए, भगवान शंकर का नाम निकल जाए, तो ये मानकर चलिए कि हमारी 21,600 श्वास सब भगवान को भोग लगने वाला जो प्रसाद होता है वो एक थाली में लगकर भगवान के सामने जाता है। भले प्रसाद भंडारे में जो भोजन बना वो बहुत सारा बना, चावल भी बना, सब्जी भी बनी, पूड़ी भी बनी,
बूंदी भी बनी, सेव भी बना, मिक्सचर भी बना, सब कुछ बना। पर भगवान के सामने जितना भोजन बनता है वो सब भगवान के सामने नहीं जाता, भोग लगने के लिए नहीं जाता। भगवान के सामने तो मात्र एक थाली में लगकर भोजन तैयार होकर भगवान के सामने जाता है, और भगवान के सामने जो भोजन पहुंचा फिर उसी भोजन को लाकर बड़े बड़े जो बर्तनों में भोजन तैयार किया गया है उसमें उसको डाल दिया जाता है। मतलब वो सारा की सारा प्रसाद बन गया। थोड़ा सा भोजन भगवान के सामने गया और थोड़ा सा भोजन भगवान के सामने जाने पर वो पूरा की पूरा प्रसाद बन गया, पूरा की। गया थोड़ा सा है, भगवान के सामने पहुंचा थोड़ा सा है, पर वो जितने बड़े बड़े पात्र थे, बर्तन थे, उसमें वो प्रसाद को डाला गया और वो पूरा की पूरा प्रसाद बन गया। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है यही तरीका हमारी 21,600 श्वास का है। जो मनुष्य के शरीर से 21,600 श्वास निकलती है, उस 21,600 श्वास में से यदि एक श्वास पर भी भगवान शंकर का नाम आ जाए तो ये मानकर चलना कि तुम्हारी बाकी की जितनी श्वासें हैं तब सब शिव की हो गई हैं, शिव की कृपा पात्र हो गई। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक गुनगुन चल रहा है ना। श्वास तेरी कृपा से तनो तनो, बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भभूत मेरे खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु भूत मेरे खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तू। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। शिव महापुराण की पवित्र कथा कर रहे हैं। जितनी श्वासें मिली है, जितना भजन करने के लिए परमात्मा ने ये शरीर दिया है, उन श्वासों को परमात्मा को देने का प्रयास करें। जब भगवान शिव जी का विवाह मां पार्वती जी के साथ में हो रहा था, भगवान देवादिदेव महादेव जब मां जगज्जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती के साथ में विवाह कर रहे थे, तो पार्वती जी ने भगवान शिव जी से पूछा, आपके प्रथम में कितने सारे विवाह हुए हैं?
कभी मैं उमा बनकर आई हूँ, कभी मैं कात्यायनी बनकर आई हूँ, कभी मैं कुष्मांडा बनकर आई हूँ, कभी मैं स्कंदा बनकर आई हूँ, कभी मैं महागौरी बनकर आई हूँ, कभी मैं सती बनकर आई हूँ, कभी मैं बगलामुखी बनकर आई हूँ, तो कभी मैं धूमावती बनकर आई हूँ, कभी मैं कमला बनकर आई हूँ। ऐसे मेरे कितने कितने जन्म हो गए, और इतने सारे जन्म मेरे ऐसे ही निकल गए। इसके बाद में मेरा या अब जन्म मिला है हिमालय राज के घर में, मैं पार्वती बनकर जन्मी। एक जन्म मुझे आज मिला है जो मैं पार्वती बनकर जन्मी। प्रभु, अब मैं ये चाहती हूं कि आगे के कोई जन्म मुझे ना मिले, और ये जन्म मेरा आखिरी हो, और ये जन्म मेरा आपके साथ में रहे। मैं ना मरूं, ना फिर जन्म लूं, ना फिर मृत्यु के काल में जाऊं, और ना फिर मेरा कभी जन्म। जन्म और मरण के प्रपंच से मैं छूट जाऊं। इसके बाद मेरा कोई दूसरा जन्म नहीं होना चाहिए। इसके बाद ये मेरा जो जन्म है बस ये आखिरी है। शिवजी ने कहा, पार्वती, संसार में रहने वाला चाहे मनुष्य हो, देवलोक में रहने वाला चाहे देवता हो, गंधर्व लोक में रहने वाला चाहे गंधर्व हो, अप्सरा लोक में रहने वाली चाहे अप्सरा हो, नाग लोक में रहने वाली चाहे नाग हो, सर्प हो, जो भी है, यदि वो एक बार मेरा भजन कर लेते हैं और मेरा यदि उन्होंने स्मरण कर लिया, उनके मुख से नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय निकल गया, उनके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल गया, यदि उन्होंने एक लोटा जल मुझे समर्पित कर दिया, तो शिवजी कहते हैं, पार्वती तुम क्या, देवता हो, गंधर्व हो, अप्सरा हो, सर्प हो, कोई भी हो, चाहे वो मनुष्य हो, शिवजी कहते हैं फिर उनका दूसरा जन्म नहीं होता, वो मेरे हो जाते हैं और सारे जन्म और मरण के प्रपंच से छूट जाते हैं। जन्म और मृत्यु के प्रपंच से मनुष्य जब तक नहीं छूटता जब तक वो शिव का भजन ना करे। कल हमने कथा में कहा था, विट्ठल विट्ठल भजोगे चले आएंगे त्रिपुरारी। विट्ठल नाम की गर्जना से शिव प्रसन्न हो जाते हैं और शिव नाम की गर्जना से विट्ठल प्रसन्न हो जाते हैं। कोई राम जी को भजने वाला है, कोई कृष्ण जी को भजने वाला है, कोई दत्त को भजने वाला है, कोई भगवान को भजने वाला है, 33 कोटि देवताओं का कोई भजन करने वाला है। और अगर वो शंकर को नहीं भजता, शिव का भजन नहीं